अस्सलाम वालेकुम साथियों, कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के आज के एपिसोड में हम सूरह अल कसस की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कुरान की 28वीं सूरह है। इससे पहले मैं सूरह की शुरुआत करूँ लफ्ज़ी तर्जुमे की, तो मैं इसके बारे में कुछ आपको बता दूँ। सूरह अल कसस कुरान की 28वीं सूरह है। ये मक्की सूरत है। इसमें अरबी के 6011 यानी 6011 हरूफ, अल्फाज 1454 यानी 1454, आयतें 88 यानी 88 और रुकू 9 है यानी 9। तो मैं सूरह अल कसस जो कुरान की 28वीं सूरह है उसके लफ्ज़ी तर्जुमे की शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। तासीम मीम। ये वाज़ेह किताब कुरान की आयतें हैं। हम तुम पर पढ़ते हैं, तुम्हें सुनाते हैं कुछ अहवाल मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का, ठीक ठीक उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। बेशक फ़िरौन मुल्क में सरकशी कर रहा था और उसने कर दिया था उसके लोगों को अलग अलग गिरोह। उनमें से एक गिरोह बनी इसराइल को कमज़ोर कर रखा था। उनके बेटों को ज़िबह करता और ज़िंदा छोड़ देता था उनकी औरतों बेटियों को। बेशक वे मुफसिदों में से फसादी था। और हम चाहते थे कि उन लोगों पर एहसान करें जो मुल्क में कमज़ोर कर दिए गए थे, और हम उन्हें पेशवा बनाएं और हम उन्हें मुल्क का वारिस बनाएं। और हमने हुकूमत दे मुल्क में, और हम उन्हें हुकूमत दे मुल्क में, और हम फ़िरौन और हामान और उनके लश्कर को उन कमज़ोरों के हाथों दिखा दें जिस चीज़ से वे डरते थे। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को इल्हाम किया कि वे उसको दूध पिलाती रहे, फिर जब उस पर उसके बारे में डरे तो उसे दरिया में डाल दे, और ना डर और ना गम खा, बेशक हम उसे तेरी तरफ लौटा देंगे और उसे बना देंगे रसूलों में से। फिर फ़िरौन के घरवालों ने उसे उठा लिया ताकि आखिरकार वे उनके लिए दुश्मन और गम का बाइस हो। बेशक फ़िरौन और हामान और उनके लश्कर खताकार थे। और कहा फ़िरौन की बीवी ने, ये आंखों की ठंडक है मेरे लिए और तेरे लिए, इसे कत्ल ना कर, शायद हमें नफ़ा पहुँचाए या हम इसे बेटा बना लें, और हम हकीकत हाल नहीं जानते थे। और मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का दिल बेकरार हो गया। तहकीक करीब था कि वे उसको जाहिर कर देती, अगर हमने उसके दिल पर गिरे ना लगाई होती कि वे यकीन करने वालों में से रहे। और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उसकी बहन को कहा कि उसके पीछे जा, फिर उसे दूर से देखती रहे, और वे हकीकत हाल ना जानते थे। और हमने पहले से उससे दाइयों को रोक रखा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन बोली, क्या मैं तुम्हें फिर एक घर वाले बताऊं जो तुम्हारे लिए उसकी परवरिश करें और वे उसके खैरख्वाह हो। तो हमने उसको उसकी माँ की तरफ लौटा दिया ताकि ठंडी रहे उसकी आँख और वे गमगीन ना हो, ताकि जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है, और लेकिन उनके बेशतर नहीं जानते। और जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जवानी को पहुंचा और पूरी तरह तवाना हो गया, तो हमने उसे हिकमत और इल्म अता किया, और हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। वे शहर में दाखिल हुआ। जब उसके लोग गफलत में थे तो उसने दो आदमियों को बाहम लड़ते हुए पाया। एक उसकी बिरादरी से था और दूसरा उसके दुश्मनों में से था। जो उसकी बिरादरी से था उसने उसके मुकाबले पर जो उसके दुश्मनों में से था मूसा अलैहिस्सलाम से मदद मांगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको एक मुक्का मारा, फिर उसका काम तमाम कर दिया। उस मूसा ने कहा, यह काम शैतान की हरकत से हुआ, बेशक वे दुश्मन है खुला बहकाने वाला। उसने अर्ज की, ए मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, बस मुझे बख्श दे। तो उसने उसे बख्श दिया, बेशक वही बख्शने वाला निहायत मेहरबान। उसने कहा, ए मेरे रब, जैसा कि तूने मुझ पर इनाम किया है, तो मैं हरगिज ना होगा कभी मुजरिमों का मददगार। बस शहर में उसकी सुबह हुई, डरते हुए इंतजार करते हुए कि देखे अब क्या होता है। तो नागा वही जिसने कल उससे मदद मांगी थी देखा कि वे फिर से फरियाद कर रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको कहा, बेशक तू गुमराह है खुला। फिर जब उसने चाहा कि उस पर हाथ डाले जो उन दोनों का दुश्मन था, तो उसने कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, क्या तू चाहता है कि तू मुझे
कत्ल कर दे जैसे तूने कल एक आदमी को कत्ल किया था। तू सिर्फ यही चाहता है कि तू इस सरजमीन में ज़बरदस्ती करता फिरे और तू नहीं चाहता कि मुस्लिहीन इस्लाह करने वालों में से हों। और एक आदमी शहर के परले सिरे से दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, बेशक सरदार तेरे बारे में मशवरा कर रहे हैं ताकि तुझे कत्ल कर डालें, बस तू यहाँ से निकल जा, बेशक मैं तेरे खैरख्वाह में से हूँ। बस वे निकला वहां से डरते हुए और इंतजार करते हुए कि देखे क्या होता है। उसने दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, मुझे जालिमों की कौम से बचा ले। और जब उसने मदियन की तरफ रुख किया तो कहा, उम्मीद है मेरा रब मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा। और जब वे मदियन के पानी के कुएं पर आया तो उसने लोगों के एक गिरोह को पानी पिलाते हुए पाया और उसने देखा 2 औरतें उनके अलहैदा अपनी बकरियां रोके हुए खड़ी हैं। उसने कहा, तुम्हारा क्या हाल है? वे बोली, हम पानी नहीं पिलाती जब तक चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिलाकर वापस ना ले जाएं और हमारे अब्बा बूढ़े हैं। तो उसने उनकी बकरियों को पानी पिलाया, फिर साए की तरफ फिर आया, फिर अर्ज किया, ए मेरे परवरदिगार, बेशक जो नेमत तू मेरी तरफ उतारे मैं उसका मोहताज हूँ। फिर उनके दिलों में से एक उसके पास आई, शर्म से जलती हुई वे बोली, बेशक मेरे वालिद तुम्हें बुला रहे हैं कि तुम्हें उसका सिला दें जो तूने हमारे लिए बकरियों को पानी पिलाया। बस जब मूसा अलैहिस्सलाम उसके बाप के पास आया और उसने अहवाल बयान किया तो उसने कहा, डरो नहीं, तुम जालिमों की कौम से बच आए हो। उनमें से एक बोली, ए मेरे बाप, इसे मुलाजिम रख ले, बेशक बेहतरीन मुलाजिम जिसे तुम रखो वही हो सकता है जो ताकतवर अमानतदार हो। बाप ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम से अपनी इन 2 बेटियों में से एक का निकाह इस शर्त पर कर दूं कि तुम 8 साल मेरी मुलाजिमत करो, अगर 10 साल पूरे कर लो तो वे तुम्हारी तरफ से नेकी होगी। मैं नहीं चाहता कि तुम पर मशक्क़त डालूं, अगर अल्लाह ने चाहा तो अनकरीब तुम मुझे खुश मामला लोगों में से पाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरे दरमियान और तुम्हारे दरमियान अहद है, मैं दोनों में से जो मुद्दत पूरी करूं मुझ पर कोई मुतालबा नहीं और अल्लाह गवाह है उस पर जो हम कर रहे हैं। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी मुद्दत पूरी कर दी तो अपनी घरवाली बीवी को साथ लेकर चला गया। उसने देखी कोह तूर की तरफ से एक आग। उसने अपने घरवालों से कहा, तुम ठहरो, बेशक मैंने आग देखी है, शायद मैं उससे तुम्हारे लिए रास्ते की कोई खबर या आग की चिंगारी लाऊं ताकि तुम आग तापो। फिर जब वे उसके पास आया तो निदा आवाज दी गई मैदान के किनारे से, बरकत वाली जगह से, एक दरख्त के दरमियान से कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, बेशक मैं अल्लाह हूँ तमाम जहानों का परवरदिगार। साथियों, आज हमने सूरे अल कसस जो कुरान की 28वीं सूरा है उसकी आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 30 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में इसके आयत का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान करेंगे। तब तक आप इन कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे की वीडियो क्लिप्स को शेयर करते जाइए, आवाम में फैलाते जाइए, हर इंसान तक पहुँचाते जाइए, खुदा की बात को आम करते जाइए, अल्लाह की बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते जाइए। और मेरे वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए जितना हो सके। और अल्लाह ताला इस काम को करने का और इस काम को आपके ज़रिए करवाने का मुझे और आपको सवाब अता फरमाए और हमारी कबीरा और सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और अपनी रहमत, अपनी बरकत, अपनी शफ़क़त, अपना करम हमारे पर नाजिल करे। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में हम इसके आगे के लफ्ज़ी तर्जुमे के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।